आप देख रहे हैं केबीजे न्यूज। नमस्कार, केबीजे इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनीषा। सबसे पहले रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। एक बार फिर अलीगढ़ में प्राइवेट हॉस्पिटल की लापरवाही सामने आई है। तालू के ऑपरेशन में लापरवाही के चलते एएमयू के एसोसिएट प्रोफेसर की मौत। पोस्टमार्टम कराने के लिए 4 घंटे तक अधिकारियों के चक्कर लगाता रहा पीड़ित परिवार। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के जिला अलीगढ़ के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कार्यरत असिस्टेंट प्रोफेसर की तालू के ऑपरेशन में लापरवाही के चलते मौत हो गई। मृतक डॉक्टर रामपाल सिंह ढाका अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कृषि विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर तैनात थे। शनिवार की रात्रि रामपाल ढाका का सिविल लाइन इलाके के निजी अस्पताल में तालू का ऑपरेशन हुआ था। आरोप है कि ऑपरेशन के दौरान डॉक्टरों द्वारा लापरवाही की गई, जिसके चलते रामपाल ढाका की मौत हो गई। वहीं मृतक असिस्टेंट प्रोफेसर के भाई मुकुंद सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि मेरे भाई जो कि एएमयू के कृषि विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर थे, कल उन्होंने थाना सिविल लाइन क्षेत्र में स्थित IT मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में तालू का ऑपरेशन कराया था, जो कि लगभग रात 9 बजे तक चला। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन करने वाले एएमयू के ही डॉक्टर थे। ऑपरेशन के तुरंत बाद ही प्रोफेसर की हालत बिगड़ना शुरू हो गई, जिसके बाद उनको हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पर रखा गया, लेकिन धीरे धीरे उनकी स्थिति खराब होती गई। वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर की खराब हालत को देखते हुए परिजनों ने दूसरे हॉस्पिटल ले जाने का फैसला किया, जिसके बाद रास्ते में ही असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर रामपाल सिंह ढाका की मृत्यु हो गई। वहीं एसोसिएट प्रोफेसर की मौत के बाद उनका परिवार पोस्टमार्टम कराने की मांग को लेकर 3 घंटे तक पुलिस व आला अधिकारियों के चक्कर लगाता रहा, लेकिन पुलिस ने अनसुना कर दिया। रविवार तड़के अधिकारियों द्वारा सिविल लाइन पुलिस को दिए गए आदेशों के बाद पुलिस ने प्रोफेसर रामपाल ढाका का शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। मेरा नाम मुकुंद सिंह है। इस तरह की घटना हुई, क्या हुआ, कौन है? ये मेरे बड़े भाई डॉक्टर रामपाल सिंह ढाका, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर थे कृषि विभाग में। कल उन्होंने अपने तालू का ऑपरेशन कराया इस IT मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में, जहाँ पे कि शाम को 9 बजे उनका ऑपरेशन एक्सपायर ख़त्म हुआ। 9 बजे के बाद उनको वेंटिलेटर पर ले लिया डॉक्टरों ने। ऑपरेशन करने वाले एएमयू के डॉक्टर थे, JN मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर जियाउर रहमान, जिया क्लियर नाम नहीं आ रहा मुझे मालूम। तो उन्होंने ऑपरेशन किया था, 9 बजे ले लिया वेंटिलेटर पे। उसके बाद में इनकी स्थिति ख़राब होती गई। ये पंपिंग से उनको ऑक्सीजन देते रहे, लेकिन वो खुद ऑक्सीजन नहीं ले पाए वेंटिलेटर पर जा करके। 9 बजे उन्होंने देखा तो भाई स्थिति ख़राब है। फिर 11 बजे देखा और स्थिति ख़राब हो गई। फिर 2 बजे देखा तो बोले और स्थिति ख़राब है, स्थिति प्रोबेबिलिटी चांस कम है, 10% चांस है इनके, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे। और सुबह हमने इन्होंने डिस्कस किया कि हम एक इनको विंडोस्कोपी कराएंगे, जो JN मेडिकल में होती है, वो कहीं होती नहीं है। आगरा, मथुरा होगी, दिल्ली होगी। इन्होंने भेजा उस मरीज़ के लिए हमारे विंडोस्कोपी के लिए, तो वहाँ नहीं हो पाई, वापस आ गए हम। फिर उन्होंने कहा, मैंने कहा इनसे क्या करें भाई, हम किस तरह से ट्रीटमेंट करा, बताइए क्या करेंगे। तो वो जब तक विंडोस्कोपी नहीं होगी तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। मैं दोबारा करा लीजिए कि तो अब नहीं होगी, 4 दिन यहाँ छुट्टी है, और बेटर ये होगा कि आप अपने मरीज को रेफ़र करा लें कहीं, क्योंकि यहाँ हम बिना विंडोस्कोपी के ट्रीटमेंट नहीं दे पाएंगे। उसी से ट्रीटमेंट देंगे, बाकी तो हम ट्रीटमेंट देंगे तो भाई बेड को गाढ़ा करने का देंगे। और 3 बेड यूनिट दिया हमने, प्लाज्मा दिया रात में ही। उसके बाद में क्या हुआ, उन्होंने फिर हमने कहा ठीक है, आप ऐसा करें तो उसके द्वारा होगा तो हम कहीं बाहर करा लेते हैं कि हाँ बाहर ले जाए। मैंने उनसे पूछा कि मेरी जगह पे आप होते तो क्या करते, कि हम विंडोस्कोपी कराते। ठीक है, हम लेके गए यहाँ से। इन्होंने वो पंपिंग वाला बंद कर दिया, जब हमको दिया वेंटिलेटर पर लेके गए यहाँ से, तो हम मात्र 15 किलोमीटर पहुँचे होंगे। हरदासपुर मंदिर एक होता है यहाँ पे, वहाँ पे जाके इनकी हार्ट बीट खत्म हो गई एम्बुलेंस में। लापरवाही इसमें ऑपरेशन करने वाले डॉक्टरों की है, क्लियर लापरवाही उनकी है, क्योंकि उनके द्वारा कोई नस कटी जिससे कि ब्लीडिंग हुई और ब्लड पेट में गया, ब्लड और लंग्स में गया, लंग्स फट गए। जब उन्होंने सुबह सकिंग किया पाइप से ब्लड को, तो ब्लड बाहर निकल के आया, ढेर सारा ब्लड निकला उनके पेट से। तो ये कह रहा है, ये नहीं पता लग रहा कि हम ब्लीडिंग हो कहाँ से रही है, कैसे कैसे कहाँ हो रही है। तो कितने घंटे से आप चक्कर लगा रहे हैं? हम 4 बजे से यहाँ चक्कर लगा रहे हैं। हम लौट के 4 बजे आ गए थे यहाँ पे, कभी SHO के, कभी पुलिस चौकी के, कभी ADM साहब के, कभी CO सिटी के। अब जाकर के जब ADM किसी ने बाहर से किसी ने फ़ोन किया तो उन्होंने DM साहब के लिए DM साहब ने उनको भेजा है। तब तो पहले उन्होंने एडमिशन लेने को मना कर दिया कि हम लोग नहीं कर पाएंगे। हम चौकी को लेके, चौकी वालों ने कहा कि अभी हम नहीं करेंगे, जब तक अस्पताल से हमारे पास मीमो आएगा तब हम पोस्टमार्टम कराते हैं। क्या मानते हैं, मुख्यमंत्री एक तरफ कह रहे हैं कि जनता की सुनी जाए, तो क्या लग रहा है आपको इस तरीके से? हाँ, मुख्यमंत्री का कहना ठीक है, लेकिन वो ज़मीनी हकीकत अलग है कुछ। पुलिस का रवैया क्या रहा अब तक? पुलिस का रवैया अभी तक तो ढीलम ढाल था। अब भी आकर के जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है, अब जब टाइट किया गया, तो अब आके हमारे SHO आए, डेड बॉडी को भेजा है PM मोर्चरी के लिए। जैसा कि मीडिया के द्वारा अवगत कराया गया है कि दूधपुर मेडिकल कॉलेज के नज़दीक किसी हॉस्पिटल में इस तरह की घटना हुई है। मरीज को हॉस्पिटल के लिए इलाज के लिए
और ऑपरेशन के नाम पर भर्ती करना और अधूरा इलाज छोड़कर उसको किसी न किसी गंभीर स्थिति होने पर आगे के लिए रेफ़र करना बिना किसी जिम्मेदारी के, अपने डिनाई करना कि मेरा इलाज नहीं हुआ है। अगर ऐसी घटना है तो वास्तव में बहुत गंभीर घटना है और इसमें मैं जिलाधिकारी महोदय से आग्रह करूंगा कि गंभीरता से इस घटना को लेकर और अन्य जो महाराज जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी आदेश 3-4 दिन पहले दिया है कि छोटी छोटी घटनाएं बड़ा रूप लेती हैं। इस तरह से आप जैसा बता रहे हैं 4 घंटे से मरीज या मृतक जो मरीज है वो 4 घंटे से उसको हम कहीं सही व्यवस्थित तरीके से नहीं पोस्टमार्टम की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं या लेके भटक रहा है मरीज के परिवार के लोग लगातार अधिकारियों के, थाने के, चौकी के चक्कर काट रहे हैं कि हमारे बॉडी का पोस्टमार्टम करा दिया जाए, लेकिन लाश लेके इधर उधर भटक रहे हैं। इतनी दूर तक नहीं, ये वास्तव में गंभीर प्रकरण है। अगर ऐसा है जैसा कि आप लोगों ने अवगत कराया है, संबंधित हॉस्पिटल के खिलाफ भी इसमें कार्रवाई, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और जैसा आपने बताया कि तथाकथित डॉक्टर जो मेडिकल कॉलेज के हैं और वो अपना निजी हॉस्पिटल चला रहे हैं, तो इसमें मेडिकल कॉलेज प्रबंधन को भी देखना चाहिए कि हमारे कितने ऐसे चिकित्सक हैं जो मेडिकल कॉलेज में सेवा देने के स्थान पर अपने निजी चिकित्सालय में सेवा दे रहे हैं और आधी अधूरी चिकित्सा देकर किसी न किसी बहाने से गंभीरतम मरीज होने पर वो आगे रेफर कर देते हैं और अपने यहाँ डिनाई करते हैं कि हमारे यहाँ इलाज नहीं हुआ इस मरीज का। ये वास्तव में बहुत गंभीर प्रकरण है और मैं इस सब का जिम्मेदार केवल सीएमओ मानता हूँ। सीएमओ की जो कार्यप्रणाली है बहुत लचर कार्यप्रणाली है। सीएमओ के द्वारा कई बार हम लोगों ने अवगत कराया कि जिस तरह के अवैध हॉस्पिटल यहाँ पर फर्जी डॉक्टरों के नाम पते से चल रहे हैं, आगरा के डॉक्टर यहाँ रजिस्ट्रेशन करा के हॉस्पिटल चल रहे हैं, मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों के नाम पर हॉस्पिटल चल रहे हैं। एक तरफ अच्छे हॉस्पिटल को एनओसी मिलने में महीनों चक्कर काटने पड़ते हैं और दूसरी तरफ फर्जी हॉस्पिटल जो क्वारसी बाईपास हो, चाहे एटा चुंगी रोड हो, चाहे शहर का आउटर स्कर्ट हो, किसकी छत्र छाया फैल रहे हैं। सर्वप्रथम है कि सीएमओ के यहाँ चौथ वसूली इस हॉस्पिटलों के नाम पर होती है। कौन चौथ वसूली कर रहा है ये भी जांच का विषय होना चाहिए। और आपके माध्यम से जिलाधिकारी महोदय से मैं आग्रह करना चाहूँगा, अपने आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि इस प्रकरण को बहुत गंभीरता से लेकर और इस तरह का जो एक नेक्सस है, चाहे वो एम्बुलेंस नेक्सस हो, चाहे डॉक्टरों का नेक्सस हो, चाहे फर्जी अस्पतालों का नेक्सस हो, इन सब के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं इसमें एक पत्र भी लिखूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए कि इस तरह का अलीगढ़ के अलावा जहां भी हो रहा है और सरकार की बदनामी का कारण ये चिकित्सक बनते हैं, ऐसे चिकित्सकों के खिलाफ, ऐसे अस्पतालों के खिलाफ, फर्जी अस्पतालों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए। और जिलाधिकारी अलीगढ़ को भी सुनिश्चित करना चाहिए कोई भी फर्जी अस्पताल अलीगढ़ में न चले, चाहे वो सीएमओ हो चाहे जिलाधिकारी, दोनों को सुनिश्चित करना चाहिए। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। ताज़ा खबरों की अपडेट के लिए हमारे चैनल केबीजे इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब करें, खबरों को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिए केबीजे इंडिया न्यूज।